नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अमेरिका का बाजार कैसे ट्रेड कर रहा है और भारतीय बाजार कैसे ट्रेड कर रहा है, वो तो आप सभी को आज देखने को मिल ही गया। एक मैंने वीडियो आप सभी के साथ शेयर करी थी आज, जिसमें मैंने आपको बताया शनिवार को भी खुलेगा बाजार, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अभी ऐसी अपडेट आई है और वो NSE की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है, जहां पे डिजास्टर रिकवरी साइट, यानी कि अगर कभी प्लेटफॉर्म्स में कोई दिक्कत आती है, ग्लिच आती है, तो वहां शिफ्ट कर सके, ये सिर्फ चेक करने के लिए ये ओपन होने वाला है। और ये डिवाइड हुआ है दो भाग में, सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक एंड सेकंड 11:30 से 12:30। और इसको लेकर काफी कमेंट्स आए हैं, काफी लोगों ने सराहना करी, काफी लोग उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये फैक्ट है। 20 जनवरी आप भी आई हो, हम भी आई हैं, खुलेगा बाजार, देख लेना। और जो चीजें आई थी मैंने एग्जैक्टली आपके साथ हूबहू शेयर करी, अपडेट शेयर करी। अब आ जाता हूं मैं अपडेट्स पे। अभी क्या चल रहा है अमेरिका के बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में, और कैसे आपको अगली साल की तैयारी करनी है। हाँ, अगली साल, क्योंकि अब जो दिन बाजार खुलेगा ना मंडे को, वो नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी। आज 47 पॉइंट गिरकर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा वीकनेस थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट ना स्ट्रेंथ में ही है, बुलिश साइड पे ही है। मैं एक डेटा देख रहा था, वो डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले तो वो डेटा मतलब मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या हुआ है। ये डेटा है FII का। देखिए, हम लोग देखते हैं कैश मार्केट में कितना लिया, फ्यूचर्स में कितना लिया, लेकिन यहां ऑप्शंस का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1,25,186, दोबारा रिपीट करता हूं, 1,25,186, 1,25,186 करोड़ की सेलिंग हुई है ऑप्शंस में। ये डेटा आपने आखिरी बार कब देखा था मेरे को नहीं पता, और देखा भी हो नहीं देखा हो मेरे को नहीं पता। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जब से मैं मतलब ट्रैक कर रहा हूं। 15 नवंबर तक का डेटा तो मेरे पास डेली बेस पे देखा है। 15 नवंबर से लेकर आज तक तो केवल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जहां 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग या बाइंग में से जो भी हुआ हो सेलिंग हुई है। अब ये ऑप्शंस में ना डेटा क्लियर नहीं होता है, हमें खुद ब खुद गैस करना पड़ता है। ऑप्शंस में सिर्फ ये दिख रहा है सेलिंग हुई है, पुट ऑप्शन की या कॉल ऑप्शन की, वो हमें गैस करना है। और ये गैस कैसे कर सकते हैं? बाजार जिस तरफ गया है उसके हिसाब से। 1,25,000 करोड़ का माल बेचकर गए हैं FIIs ऑप्शंस में, और ये बिकवाली हुई है पुट की 28 दिसंबर, यानी कि कल एक्सपायरी वाले दिन सब लोगों ने पुट बेच दी, और बाजार भी आपके लिए डेज हाई पे बंद हुआ कल। ये सारे के सारे राइटर्स थे जो पैसा बना के गए हैं। तो ये डेटा आपको क्लियरली दिखा गया कल कि बाजार क्या करने वाला है। बट ये इसका आगे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कल तक की एक्सपायरी का था वो खत्म हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि साल के आखिरी दिन बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सुस्त आ गया, नई एक्सपायरी की शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई है, और ग्लोबल मार्केट से संकेत भी सुस्त आ रहे हैं। लाइक अमेरिका 128 पॉइंट्स नीचे है, नेस्डेक 118 पॉइंट्स नीचे है, S&P 500 आधे % डाउन है, तो रसल 2000 में तो 1.25% की गिरावट है। विक्स अमेरिका का 3.5% ऊपर है। देखो, ये जो बाजार में करेक्शन है या फिर प्रॉफिट बुकिंग है या जो भी लाल निशान दिख रहा है, मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल स्ट्रेंथ ही है। लेकिन इस बीच में सिर्फ मैं एक ही चीज बोलता आ रहा हूं बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से, कि ऑलरेडी निवेशित हो, बहुत अच्छा है, पैसा बन रहा है, निवेशित रहिए। फ्रेश कैपिटल लगा रहे हो तो 100 रुपए में से 30 या 25 रुपए ही लगाने हैं, बाकी 75 या 70 रुपए बचाने हैं। ये मेरा क्लियर कट व्यू है और क्लियर कट राय है। मैं मार्केट कितना भी अच्छा हो, मेरे अंदर यूफोरिया नहीं आ रहा है, और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहूंगा कि यूफोरिया मत लाना। देखिए, वो बात ठीक है कि बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा किसी भी लेवल पे। आज 21,800 पे नहीं लगाया, कल 22,200 हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे यार 400 पॉइंट बढ़ गया, लगा देता तो सही रहता। लेकिन वो जो रिवर्सल होता है ना, वो बता के नहीं आता और बहुत शार्प होता है। तो एट द एंड आप महसूस करोगे कि मैंने सही डिसीजन लिया था, पैसा बचाया, और अभी गिर रहा है बाजार तो मैं लगा सकता हूं, मेरे पास कैपिटल है। एक चीज मार्केट में हमेशा याद रखना, आप शेर हो अगर आपके पास पैसा है, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक हो, कुछ कर नहीं सकते। पैसा होगा तो गिरते बाजार में बेचकर भी पैसा बना लोगे, गिरते बाजार में शेयर्स को खरीद कर भी पैसा बना लोगे। पैसा बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी। लेकिन अगर किसी स्टॉक में फंस गए
तो सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचने का है। तो पैसा अगर बाजार में है आपके पास तो फिर तो मतलब आप पैसा ही पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन पैसा नहीं है तो फिर आप बहुत टेंशन में आ जाओगे, और ये मार्केट ऐसा है कि कब टेंशन दे दे पता नहीं चलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि फ्रेश कैपिटल में आप 25 to 30% ही लगाएं, बाकी का बचाएं। लॉन्ग टर्म निवेशक भी और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी। जो ट्रेड कर रहा है वो प्रॉपर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा के ही करे। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।